बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर सीरीज में बेटा सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे उसका मेथड लिखा हुआ बाय फैक्टराइजेशन। एग्जांपल नंबर 1 और 2 है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और एमसीक्यू नंबर 2 और 6 यानी दूसरा और छठा एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। चले बेटा, सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स लिखे हुए हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिकली। वन बाय वन हम इनको सीखेंगे और इस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक चीज याद रखें, कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी प्रीवियस क्लास के सिलेबस से रिलेट कर रहे होते हैं और बाद वो हमारे माइंड में नहीं होते, तो बेहतर होता है कि उनको पहले क्लियर कर लिया जाए। यहां बेटे मैं आपको 2 चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये जो वर्ड सॉल्यूशन है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन अगर हमने पिछले किसी क्लास में पढ़ी है तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास तक कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, मैं बिल्कुल आसान और सिंपल एग्जांपल लिखूंगा और इसके साथ लिखा होता है सॉल्व। तो हम क्या करते थे, इसको जब सॉल्व लिखा होता था तो हम उस वक्त इसमें मौजूद इस x की वैल्यू को फाइंड करते थे। जैसे हम इसको किस तरह से बेटा सॉल्व करते थे कि ये था 2x इज इक्वल टू 5 - 1, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, फिर सिखाया जाता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 2। ये x यानी वो अननोन, वो वेरिएबल जो इस क्वेश्चन में मौजूद था, इस इक्वेशन में मौजूद था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड की है। अब ये करेगा क्या? जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अगर हम इसको दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 2x + 1 इज इक्वल टू 5 में पुट करूं, x की जगह पे ये 2, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। अगर हम इस आंसर को इस जगह पे लिखेंगे यानी x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगी। हमने उस वैल्यू को फाइंड किया है जिसने इसको सेटिस्फाई किया है। गौर करें बेटा, ये जो अभी तक 9th क्लास तक आपने सॉल्व किया हमेशा वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहचान की थी लीनियर कौन सी होती है और क्वाड्रेटिक कौन सी होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आज तक हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ गया है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं और हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद जो भी अननोन यानी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करने के कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम सीखने जा रहे हैं। इसमें बेटा हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.1 में ये एक मेथड हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन भी कई तरीकों से होती है, जिसमें से मोस्ट जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन मैंने 4 कैटेगरीज के लिखे हैं, वो इन्हीं 4 कैटेगरीज के आपके क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में हैं और इसी तरह के क्वेश्चन से अभी आपका वास्ता पड़ेगा। हम इसकी ना यूं पहचान कर लेते हैं, लास्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव है, ये लास्ट टर्म नेगेटिव है, ये लास्ट टर्म नेगेटिव है। इसका तरीकाकार क्या था? अगर आपको ये क्लियर है, आपने 9th क्लास में इसको किया हुआ है, तो बेटा फिर ये फैक्टराइजेशन के मेथड को स्किप करके आगे आप एक्सरसाइज पे पहुंच जाइएगा। अदरवाइज इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको करवा देता हूं। यहां रफ वर्क कर लेते हैं। ये 10 है। अच्छा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं लिखा तो ये है 1। इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आएगा। 10 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? तो गौर करो बेटा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ सकता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 से आ सकता है, 3 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। या यूं सोचो, 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं। 4 में नहीं, 5 में आता है। हाँ जी, 5 में कैसे आएगा? 5 2 10। जब ये रिपीट हो जाए, जैसे ये 2 5 और 5 2, फिर इसको छोड़ दो,
अब हमारे पास पेयर कौन कौन से बने हैं, 1 और 10, 2 और 5। इस क्वेश्चन में बेटा आपने वो पेयर चूज करना है जिसको ऐड करने पे, जमा करने पे ये दरमियान वाली टर्म बन रही हो। तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये 2 है और 5 है। तो चलें सबसे पहले ये लिखूं मैं, इसकी पहली टर्म x की पावर 2 और ये 10। अब बेटा इसके साथ ये 2 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया। वेरिएबल कौन सा x, वो भी दोनों के साथ लगा दिया। यहां पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव। इन दोनों में से x को कॉमन लें तो x प्लस 2 आता है, और इन दोनों में से 5 कॉमन आए तो x प्लस 2 आएगा। जब ये सेम बन गया x प्लस 2 और x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 एक दफा लिखते होते हैं और दूसरी ब्रैकेट में बेटा x प्लस 5 लिख देते हैं। ये हमने किया था 9th क्लास में। ये वो दोनों क्वेश्चन है जिसमें लास्ट टर्म पॉजिटिव है। इसी का दूसरा पार्ट, ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20। पेयर बनाने शुरू कर दो जी इसके, यानी 20। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आता है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। 2 को किससे करें, 2 को 10 से। 3 के टेबल में 20 आता है, नो। 4 को 5 से, 5 को 4 से। मैंने बताया जब ये रिपीट हो जाए तो छोड़ दो। अब इनमें से वो पेयर चूज करो जिनको ऐड करने पे दरमियान वाली टर्म बन रही है। पहले मैं ये और ये टर्म लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 20। वो पेयर चूज करो जिनको ऐड करने पे ये दरमियान वाली टर्म यानी 12 बनता है। तो आपको नजर आ रहा है ये 2 और 10 है, 2 के साथ भी x और 10 के साथ भी x लगा दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पार्ट में इधर प्लस था तो दोनों के साथ प्लस लगाया, इसमें माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। बाकी बेटा तरीकाकार वही है, इन दोनों में से कॉमन x आएगा तो यहां बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन 10 आएगा तो ये x। 20 में से 10 कॉमन आने का मतलब है 20 को 10 पे डिवाइड करो तो बाहर माइनस है तो ये साइन प्लस नहीं आएगा, चेंज होके माइनस आएगा। और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सही भी उसी वक्त होता है जब ये दोनों पेयर आपके सेम बन रहे हैं। इसलिए एक दफा x माइनस 2 लिख दो और दूसरी दफा x माइनस 10 लिख दो। तीसरे पार्ट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये दोनों वो क्वेश्चन हैं जिनमें लास्ट टर्म नेगेटिव आ रही है। इसमें देखते हैं जी क्या करना पड़ेगा। ये मैंने रफ वर्क के लिए लाइन लगा दी, 21 को इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 है। देखते हैं जी 21 किस किस पे डिवाइड कर होता है, 1 पे करें तो 21, या ये कहो कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 21 आता है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें। 2 पे नहीं होगा, 3 पे करें तो 7 आएगा। 4 के टेबल में नहीं आता 21, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, और जब 7 पे आता है तो 7 3 द 21 आता है। तो देखो ये रिपीट हो गए, 3 7 और 7 3, इसको छोड़ दो। अब इनमें से, इन दोनों में से हमारे पास चॉइस है कि कौन सा पेयर चूज करें। लेकिन करना क्या है यहाँ पे, याद रखो जब इस लास्ट टर्म के साथ बेटा माइनस आए तो तब आपने वो पेयर चूज करना है जिसको माइनस करने पे दरमियान वाली टर्म बन रही है। यानी आप क्या लिखोगे, ये एक्स स्क्वायर और ये 21, वैसे ही दरमियान में क्या आ रहा है 4x। तो हम क्या करेंगे, ये पेयर चूज करेंगे 7 और 3। आपको पता चल रहा है कि 7 में से 3 माइनस करने पे 4 आ जाएगा। एक दफा 7x और एक दफा 3x। अच्छा यहां देखिएगा, प्लस था तो दोनों के साथ प्लस, माइनस था तो दोनों के साथ माइनस। या इसको ऐसे कह लो कि इनको ऐड करना था तो साइन सेम लगाया, इन दोनों को भी ऐड करना था, 10 और 2 को ऐड करने से 12 बना ना, तो साइन सेम लगाए। यहां हमने करना है माइनस। अगर बेटा माइनस करना है तो ये साइन आपको ऑपोजिट लगाने पड़ेंगे, यानी एक के साथ पॉजिटिव होगा एक के साथ नेगेटिव। तो इसको याद रखने की आसान तरीका कार ये है कि ये माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगा दो और दूसरे के साथ प्लस। इन दोनों में से x को कॉमन लो तो ये x माइनस 7, इनमें से 3 को कॉमन लो तो ये x माइनस 7। अगली बात आपको पता ही है,
इस पर टाइम नहीं लगाते हम ज्यादा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, लें जी ये लाइन खींच दी हमने रफ वर्क के लिए, और ये इधर लिख दिया मैंने इसमें 14। चेक करते हैं जी कौन कौन से पेयर बनेंगे। 1 पे करें तो 14, 2 पे 7, 3 पे नहीं होगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे नहीं होगा, 7 पे फिर से आएगा 2, जो रिपीट होंगे कट गए। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एज इट इज। इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसको माइनस करने पे दरमियान वाले टर्म बने? ये अच्छा, माइनस क्यों करना है याद करें, पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर इसमें माइनस हो आखिरी टर्म के साथ तो फिर हमने वो चूज करने जिनको माइनस करने पे आंसर आए, 2 और 7। तो यहां पे आप लिख दो 2x और 7, किसी एक को पहले किसी को बाद में लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको बताया था कि माइनस करते हुए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला साइन बड़े के साथ लगा दो, दूसरे के साथ डेफिनेटली माइनस लगेगा। इन दोनों में से x को कॉमन लिया, x माइनस 2, 7 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक पार्ट और चूज किया है जिसमें यहां पे कोई और नंबर आ रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मेथड चेंज नहीं हुआ, वो वही है जो हमने पढ़ लिए हैं चारों। मैंने बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? 8 किस किस पे डिवाइड होता है? 1 पे करेंगे तो 8 आएगा, 2 पे करेंगे तो 4 आएगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, और ये हो गए हैं रिपीट। अब हम लिखते हैं इसको कि ये बना 2x स्क्वायर माइनस 4, आखिरी टर्म यानी लास्ट टर्म के साथ माइनस हो तो वो पेयर चूज करते हैं जिसको माइनस करने पे दरमियान वाली टर्म बने। तो देखो कौन सी है जी वो पेयर जिसको माइनस करने पे दरमियान वाली टर्म बन रही है, 1 और 8। तो आप ऐसा लिखो 1x, मैं इससे लिखता हूं, आप लिखो 1x और 8x। 1 इसलिए इसे लिखा कि 1 नहीं लिखते होते, अकेला वेरिएबल लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 नहीं होता है। ये वाला साइन बड़े के साथ, दूसरे के साथ माइनस। अगर इनमें से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन इनमें से आएगा x, ये आएगा 2x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन बच्चों आएगा 4, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2x, और 4 इधर आ जाएगा 1। फिर ये जो एक्सप्रेशन सेम बन गया, इसको 2x माइनस 1 लिख दो और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख दिया। ये बेटा फैक्टराइजेशन की अभी तक प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप फैक्टराइजेशन पे आपकी ग्रिप होगी तो फिर क्वेश्चंस पे आप खुद ब खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा और सीखा है? हमने सॉल्यूशन के लफ्ज को समझा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फैक्टराइजेशन जो 9th क्लास में की थी अभी तक हमने। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला हमने करना है फैक्टराइजेशन। तो जो 9th क्लास में फैक्टराइजेशन की थी बच्चों, हमने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। तो चलें इसका एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लें जी लगा ही लें लाइन रफ वर्क के लिए। बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, ना ये क्वेश्चन का हिस्सा है, सिर्फ अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपने इसको नहीं लिखना। अब देखिए दरमियान वाली टर्म के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। 6 को यहां पे लिखा। कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? सबसे पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 2 को बच्चों 3 से, उसके बाद 3 को किससे, 2 से। ये जो सेम आ रहा है इसको कट कर दें, ये ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनमें से वो पेयर चूज कर लो जिसको माइनस करने पे ये 1 आए। माइनस का क्यों कहा? क्योंकि लास्ट टर्म के साथ माइनस था, माइनस करने से 1 आए।
तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि वो 2 और 3 है, तो इधर लिखो 2x और 3x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला साइन बड़े के साथ लगा दो, पॉजिटिव दूसरे के साथ लगा दो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x, तो आपके पास आएगा x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन 3, तो आपके पास इधर से बच्चों आएगा x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज, 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 सेम, इसको एक दफा लिखा और दूसरी ब्रैकेट में लिखा x माइनस 3। अच्छा, फर्क ये है कि जो 9th क्लास में आप करते थे उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता था, यहां तक सेम है। अब इससे आगे क्या करना है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने करना बेटा ये है कि ये जो दोनों पेयर x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, ये ब्रैकेट लगाना भी जरूरी नहीं है। अब ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड करना कितनी आसान है आपके लिए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू प्लस 2, इधर आके क्या हो जाएगा -2। ये जो दोनों x की वैल्यूज हैं इसको आप सॉल्यूशन सेट SS में लिख दोगे, वो है -2 और 3। बेटा बात ये है कि जब मैंने लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करवाई ना, उसमें हमारा आंसर आया था 2, तो मैंने कहा था वो 2 अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी। यहाँ पे 2 आंसर आए हैं, -2 और 3, इसका मतलब ये है कि अगर इस -2 को यहाँ पे और यहाँ पे पुट करोगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आएगा, अगर आप 3 को पुट करोगे तो भी इक्वल आएगा। क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पुट करो, लेकिन अगर आप करके देखना चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन के पार्ट्स कंप्लीट करवाने के बाद एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये जो दो फैक्टर बनते हैं इनको क्यों अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये मैंने रफ वर्क पहले से कर दिया इधर, यानी लास्ट टर्म 28 थी, 28 को यहां पे लिखा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, तो वो 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ये दोनों फैक्टर है। 2 को किससे करें, 14 से, 3 पे होता नहीं है, यानी 3 के टेबल में 28 नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें कि ये तो 28 आता है। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा 28, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 4 सा, अब ये रिपीट हो गए 4 7 और 7 4, इसलिए इसे तो काट दिया। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इनमें से वो पेयर चूज करना है जिसको माइनस करने पे 3 आए। माइनस क्यों करना है वो आपको बताया है कि लास्ट टर्म के साथ माइनस है, तो वो ये पेयर है 4 और 7, 4x 7x, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव, जो साइन इधर है वो बड़े के साथ पॉजिटिव, तो इसके लिए बचा माइनस। कॉमन ले ले बेटा, x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 7 कॉमन ले, इधर से बचा x, बाहर प्लस है साइन चेंज नहीं होगा, 28 को 7 पे डिवाइड करें तो 4, x माइनस 4 एक दफा लिख दिया, और ये x और 7 x प्लस 7। आगे बेटा आपको बताया कि जब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हों तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू -7 आएगी। सॉल्यूशन सेट लिख दें, ये आएगा 4 और -7। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताऊं, क्योंकि बार बार बच्चों के पेपर चेक करने के बाद हमें कुछ गलतियों का अंदाजा हो जाता है कि जो बच्चों ने करनी होती हैं, आप पहले से उसको समझ लीजिएगा। ये मैंने लिखा ना x माइनस 4 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास होता है x माइनस 4 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 1, 0 के अलावा कुछ, और बच्चे समझते हैं कि शायद अगर 0 था तो दोनों को 0 के इक्वल लिखा, इसी तरह x माइनस 4 को इक्वल टू 1 और x प्लस 7 को इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। नो, ये बेटा आपकी मेजर मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं करना आपने, ये सिर्फ 0 के लिए ही हो सकता है। पार्ट नंबर 3 देखिएगा बेटा,
इसमें 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 है। इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, वो मैंने पहले साइड पे लिख दिया। 30 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? 1 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 2 को 15 से करें तो 30, 3 को 10 से करें तो 30, 4 के टेबल में 30 आता नहीं है, 5 को 6 से करें तो 30, 6 को 5 से करें तो 30। रिपीट हो गए, कट कर दिया। चूज वो करना है जिनको माइनस करने पे दरमियान वाली टर्म 13 आए। या गलती कर सकते हो आप, बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये 3 और 10 को प्लस करने पे 13 आता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया कि अगर लास्ट टर्म के साथ माइनस हो तो हमने वो वाले नंबर्स चूज करने, वो पेयर चूज करना है जिनको माइनस करने पे दरमियान वाली टर्म आए। तो यहाँ 15 को में से 2 को माइनस करने पे 13 आता है, तो बेटा यही लिखने से आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। 2 और 15 कोई भी एक पहले लिख लें। चलो मैं पहले 2x लिख देता हूं और बाद में 15x। जो साइन इधर है वो बड़े के साथ, डेफिनेटली दूसरे के साथ अपोजिट साइन आएगा, ये माइनस आ जाएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन आया तो यहां आएगा 3x और इधर से कुछ भी नहीं बचा तो 1। ये कॉमन लेने पे मैंने ज्यादा डिटेल नहीं आपको बताई, ये 9th क्लास का टॉपिक है। इन दोनों में से 15 और 5 में से कॉमन आएगा 5, यहां बचेगा 3x, यहां कुछ भी नहीं बचा तो 1 इज इक्वल टू 0। ये 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 सेम है, इसको 3x माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट में बच्चों लिख दोगे ये 2x और 5, यानी 2x प्लस 5 दोनों इक्वल किसके हैं? 0 के। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख दो। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x आ जाएगा 1 के इक्वल और x आएगा 1, ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 5, यहाँ पे बेटा नेगेटिव 5 और ये x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, नीचे 2 आ जाएगा। ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 देखिएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अच्छा, हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखी थी। उसमें यह है कि डिनोमिनेटर को आप खत्म कर लेते हो। इसका डिनोमिनेटर है 2, तो मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस x स्क्वायर से को भी 2 से, 3/2x ब्रैकेट में लिखा, इसके साथ भी 2 और 9/2 के साथ भी 2। जो जो 2 डिनोमिनेटर में थे वो दोनों कट गए, ये बचा 2x स्क्वायर, ये बचा 3x और इधर बचा है 9। 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये जो पॉजिटिव 9 था इक्वल से इधर ले आए तो ये बन गया नेगेटिव 9, यहां पे बच गई 0। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब आपने रफ वर्क करना है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपके पास बनेगा 18, ये इधर लिख लेना आप 18। अब 18 के पेयर चूज करने हैं, ये नहीं मैं करूंगा रफ वर्क, ये सिर्फ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इधर। ये आप खुद ही सोच लीजिएगा कि कैसे किया। अब पिछले इतने क्वेश्चन में हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो ये आप कर लोगे इसको। नेगेटिव 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन 2x, यहां पे आएगा x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन 3, यहां से बचा x, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में कौन से लिखे हैं? x माइनस 3, और ये जो लिखा हुआ है ये लिख दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने क्या करना है? x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इसको भी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से 2x, ये पॉजिटिव 3 क्या बन गया? नेगेटिव 3 और ये नेगेटिव 3, ऐसे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड। तो x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू नेगेटिव 3/2 है। इसी को सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2।
पार्ट नंबर 5 है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है इनमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने तरीकाकार आपको बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम x-2 और x+5 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करते, एक तो तरीका ये है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज किया था, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है, तो इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। 3x-8 मल्टीप्लाई होगा x+5 से, ये कर दिया, और x-2 मल्टीप्लाई होगा 5x-2 से, इसको भी कर दिया। अब 10th क्लास का स्टूडेंट तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश की है कि इस 3x को इस ब्रैकेट x+5 के साथ लिख दो, फिर -8 को x+5 के साथ लिख दो, इसी तरह से x को 5x-2 के साथ, फिर -2 को 5x-2 के साथ। 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 15x, माइनस 8 को x से जब बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आएगा, और 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये साइन प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। इसी तरह x को 5x से मल्टीप्लाई करें तो 5x के, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 को 5x से, 2 को 2 से 4, बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे। पहले हम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। 3x², इस वक्त 15 के साथ भी x है और 8 के साथ भी x है, 15x माइनस 8x, ये आएगा 7x, माइनस 40, 5x² माइनस 2x माइनस 10x, ये बनेगा माइनस 12x प्लस 4। अच्छा, फिर क्या करना होता है बच्चों, आपको याद है कि हमने इक्वल के एक ही तरफ सारी टर्म्स को ले आना है। आप सोचो, थोड़ा सा गौर कर लो, अगर मैं इस 5x को इधर ले आता हूं तो ये तो बनेगा -5x², 3 - 5 तो -2 आएगा, फिर हमें उस नेगेटिव को भी डील करना पड़ेगा। अगर आप इतना थोड़ा सा सोच लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है, आप इसमें पहले 5x² माइनस 12x प्लस 4 इधर ही रहने दो, इन तीनों को ले आओ, यानी पॉजिटिव 3x² क्या बनेगा, प्लस 7x क्या बनेगा, माइनस 40 क्या बनेगा, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो ये आ गया 0। अब x² को x² के साथ सॉल्व, 5 - 3, x को x के साथ, 12 के साथ भी माइनस है और 7 के साथ भी माइनस है, ये बन गया -19x प्लस 4 प्लस 40 प्लस 44। अब इक्वल टू 0 किसी तरफ भी लिख लो, ये जो इक्वल टू 0 इधर है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी थी, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा तरीकाकार वही कि इस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 1 के साथ 88, 2 पे करेंगे तो 44, 3 पे डिवाइड होता नहीं है, 4 पे करेंगे तो 22, इसी तरह 4 के बाद 5, 6, 7 तक नहीं होगा, 8 पे आएगा 11, 9, 10 पे भी नहीं होगा, 11 पे आएगा 8, इन दोनों को कट कर दिया। अब इनमें से चूज करना है कि कौन से वो दो हैं जिनको ऐड करने पे दरमियान वाली टर्म बनेगी। ऐड क्यों कहा, क्योंकि आखिरी टर्म के साथ प्लस है, तो मुझे वो मिले हैं 8 और 11, तो यहां लिख दिया -8x और -11x। अब बेटा कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2x को कॉमन लिया तो ये x -4 बचा, 11 को कॉमन लिया तो x -4, x -4 एक ही दफा लिखा, 2x - 11 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0 और 2x - 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू -11 पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आके
डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। ये आएगा 4 और 11/2 इस तरह से। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 6 है 1/x - 1 माइनस 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। अच्छा याद रखिए अगर इस क्वेश्चन में ये इतना होता, समझ लीजिएगा, यानी एक फ्रैक्शन इस तरफ और इक्वल से एक ही फ्रैक्शन दूसरी तरफ हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड इजी होता है। इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे अगर कोई आया ऐसा तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस तरफ दो फ्रैक्शंस हैं और इधर 1/35 है, तो इसके लिए सूटेबल तरीकाकार है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं x - 1, x + 3 और 35 सबको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर दो? यानी ये लिखा 1/x - 1, ये लिखा 1/x + 3 और ये लिखा 1/35। इन सब के साथ ये तीनों के साथ लिख दिया। इसका फायदा ये होगा कि ये x - 1 x - 1 से कट गया, ये इससे कट गया और 35 इससे कट गया। अब हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं रहेगी। अब क्या करेंगे? ये x + 3 और 35 बचा, तो क्यों ना मैं पहले 35 लिख लूं और x + 3 बाद में लिखूं। इसी तरह से 35 पहले और x - 1 बाद में। इस तरफ हमारे पास x - 1 और x + 3 बच जाएगा। चलें जी मल्टीप्लाई करें 35 को x से, तो ये होगा 35x, 35 को 5 से 105, 35 को x से 35x और 35 को 1 से 35। माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। अच्छा क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या करना, आप इसको ना रफ पे मल्टीप्लाई करना। यानी यहाँ पे जैसे मैं लिखूं x - 1 और x + 3, वो तरीकाकार बेटा आपको आता है ना, पहले इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर -1 को इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। x को x से कर दो, x को 3 से कर दो, 1 को x से कर दो और 1 को 3 से कर दो, प्लस 3x - x। ये बताने का मकसद ये है कि ये आप रफ पे सॉल्व करके इधर जस्ट आंसर लिखिएगा x² + 2x - 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करें, 35x - 35x, ये तो बेटा कट गए दोनों। 105 + 35 ये बन गया 140 इज इक्वल टू x² + 2x - 3। इनको भी इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन जैसे आपको बताया कि x की पावर 2 वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अब 140 को लेके जाइएगा। ये बनेगा x² + 2x - 3 और ये जो 140 पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव 140 बच जाएगा, ये आएगा 0 के इक्वल। यानी x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। चलें x² + 2x - 143 इक्वल टू 0 बाद में लिख दें। ये लाइन यहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने ये 143 लिखा। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में फैक्टर बनाते हैं, तो बेटा इसके फैक्टर बनेंगे 1 पे करेंगे तो 143। इसके बाद इसको ट्राई करते रहिएगा आप कैलकुलेटर पे। मसलन आप 143 को जैसे आप डिवाइड करते हो 143 डिवाइडेड बाय 3, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। इस तरह जितने भी आंसर पॉइंट में आते जाएंगे इनको छोड़ देंगे। जब मैंने 11 पे डिवाइड किया तो 13 आया। इसी तरह जब 13 पे करता तो 11 आना था। रिपीट हो गए तो छोड़ दे। इनमें से वो दो नंबर जिनको माइनस करने पे ये दरमियान वाली टर्म 2 आ रही है, तो ये हमें नजर आ रहा है कि वो 11 और 13 है। तो 11x और 13x लिखेंगे। ये साइन बड़े के साथ, दूसरे के साथ माइनस आएगा डेफिनेटली। इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा जी। अगर आप x को कॉमन लेंगे तो x - 11, 13 को कॉमन लेंगे तो x - 11 इज इक्वल टू 0। x - 11 और x + 13 इज इक्वल टू 0। यहां से बचो x - 11 इज इक्वल टू 0, x + 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 11 और -13। सॉल्यूशन सेट लिख दें 11 -13। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसको खत्म करना था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 से मल्टीप्लाई ये कट जाएगा। अब बाकी रिजल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, वो बचेगा 3x²
प्लस 7x इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये 18। अब 18 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? अगर इसको 1 पे डिवाइड किया तो 18, 2 पे करेंगे तो 9, 3 पे करेंगे तो बच्चों 6, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे करेंगे तो फिर से 3। रिपीट हो गया। अब इनमें से वो दो नंबर चूज कर लें जिनको माइनस करने पे 7 आ रहा है। इन दोनों को माइनस करने पे नहीं आता तो डेफिनेटली 9 और 2 से आता है। तो ये बनेगा 3x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दरमियान वाला नंबर नहीं लिखना, उसकी जगह क्या लिखना है? ये चूज किया था हमने 2x और 9x, ये साइन बड़े के साथ, तो डेफिनेटली इसके साथ माइनस आएगा। इन दोनों में से कॉमन x आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन बच्चों क्या आएगा? 3। यहाँ पे बचेगा 3x, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2। 3x माइनस 2 जो सेम है दोनों में वो एक दफा लिखो और x प्लस 3 लिखो इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 और ये x इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन सेट 2/3 एंड -3। इस टॉपिक का बेटा लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट में बताया था कि अगर दो फ्रैक्शंस हों, दरमियान में इक्वालिटी हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 को x के साथ और 4x माइनस 6 को 2 के साथ। तो ये बनेगा x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3x इज इक्वल टू 2 को 4x से मल्टीप्लाई करें तो 8x और 2 को 6 से करेंगे तो 12। अब ये 2x² माइनस 3x, ये पॉजिटिव 8x क्या बन जाएगा? नेगेटिव 8x और माइनस 12 बन जाएगा प्लस 12। ये आएगा इज इक्वल टू 0। ये बचा 2x² माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर दें बेटा, फैक्टर खुद बना लीजिएगा। मैं इधर डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। अब ये प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी खुद करनी चाहिए। ये बनेगा -8x और -3x, इन दोनों में से कॉमन 2x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। इनमें से कॉमन 3, ये बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन ले लें, इधर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों और यहाँ 2x की वैल्यू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आएगा 4 और 3/2। फिर इसी टॉपिक में बच्चों एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग से इक्वल टू 0 रखिएगा। आपके पास आंसर एक दफा 3 और एक दफा -3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा।